हेलो दोस्तों, आपका अपना जीके चैनल एजुकेशन पावर क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हुए हैं 20 जीके वाइडल टॉप प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आपका पहला सवाल, मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग से बनता है? ए यकृत, बी अग्नाशय, सी गुर्दा, डी हृदय। प्रश्न नंबर 1 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग से बनता है? तो मानव शरीर में इंसुलिन अग्नाशय से बनता है। एक का सही आंसर होगा बी। एक का सही आंसर है बी। तो चलिए, आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ए नीम, बी पीपल, सी बरगद, डी आम। प्रश्न नंबर 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2 क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो 2 का सही आंसर होगा सी। 2 का सही आंसर होगा सी। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। 2 का सही आंसर है सी, बरगद। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? ए मंगल, बी चंद्रमा, सी शुक्र, डी बुध। प्रश्न नंबर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो 3 का सही आंसर होगा, 3 का सही आंसर होगा बी चंद्रमा, जो कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। 3 का सही आंसर है बी चंद्रमा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ए एम.एस. स्वामीनाथ, बी वर्गीज कुरियन, सी होमी भाभा, डी विक्रम साराभाई। प्रश्न नंबर 4 है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो 4 का सही आंसर होगा ए, हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथ को कहा जाता है। हरित क्रांति के जनक, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथ, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 4 का सही आंसर होगा ए। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए यमुना, बी गोदावरी, सी गंगा, डी नर्मदा। प्रश्न नंबर 5, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो 5 का सही आंसर होगा सी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 5 का सही आंसर होगा सी। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 जीके सामान्य ज्ञान है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे बराबर ही एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर हमारे इस वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर दे। तो चलिए, आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ए रतौंधी, बी स्कारवी, सी रिकेटस, डी बेरी बेरी। प्रश्न नंबर 6 है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो 6 का सही आंसर होगा बी स्कारवी। 6 का सही आंसर है बी। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? ए भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 3, डी भाग 4। प्रश्न नंबर 7, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो 4 का सही आंसर होगा सी, भाग 3 में। 7 का सही आंसर है सी, भाग 3, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ए नंदा देवी, बी कंचनजंगा, सी धौलागिरी, डी अनामुरी। प्रश्न नंबर 8 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो 8 का सही आंसर होगा बी। 8 का सही आंसर होगा बी, कंचनजंगा, जो कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पिंक सिटी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ए जयपुर, बी जोधपुर, सी उदयपुर, डी अजमेर। प्रश्न नंबर 9, पिंक सिटी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो पिंक सिटी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है?
प्रसिद्ध है, तो 9 का सही आंसर होगा, 9 का सही आंसर होगा ए जयपुर, जो कि पिंक सिटी के नाम से ये शहर प्रसिद्ध है, जयपुर। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ए प्लाज्मा, बी हीमोग्लोबिन, सी प्लेटलेट्स, डी कैल्शियम। प्रश्न नंबर 10, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो 10 का सही आंसर होगा बी, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है। 10 का सही आंसर है बी, हीमोग्लोबिन। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ए केला, बी सेब, सी आम, डी नारियल। प्रश्न नंबर 11 है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो 11 का सही आंसर होगा, 11 का सही आंसर होगा सी आम, जो कि भारत का राष्ट्रीय फल है। 11 का सही आंसर होगा सी आम। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? ए 2 मिनट, बी 4 मिनट, सी 8 मिनट 20 सेकेंड, डी 15 मिनट। प्रश्न नंबर 12, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो 12 का सही आंसर होगा सी, 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में। तो 12 का सही आंसर होगा सी, 8 मिनट 20 सेकेंड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हमारे इस वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर दें। और तो चलिए, प्रश्न नंबर 13 है, भारत में सिक्के सिक्के जारी करने का अधिकार किसके पास है? ए एसबीआई, बी आरबीआई, सी भारत सरकार, डी वित्त आयोग। प्रश्न नंबर 13 है, भारत में सिक्के जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो भारत में सिक्के जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो 13 का सही आंसर होगा सी, भारत सरकार के पास सिक्के जारी करने का अधिकार है। 13 का सही आंसर होगा सी, भारत सरकार। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ए गंडक, बी कोसी, सी सोन, डी पुनपुन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 14 है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो 14 का सही आंसर होगा बी, कोसी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। 14 का सही आंसर है बी। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए श्वसन, बी प्रकाश संश्लेषण, सी वास्तोत्सर्जन, डी अंकुरन। प्रश्न नंबर 15, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो 15 का सही आंसर होगा बी, 15 का सही आंसर होगा बी, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। पौधों में भोजन बनने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। 15 का सही आंसर होगा बी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 16, भारत का राष्ट्रीय पंछी कौन सा है? ए तोता, बी मोर, सी हंस, डी सारस। प्रश्न नंबर 16, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय पंछी कौन सा है? तो 16 का सही आंसर होगा बी, 16 का सही आंसर होगा बी, तोता, जो कि भारत का राष्ट्रीय पंछी है। 16 का सही आंसर है बी, मोर। 16 का सही आंसर होगा मोर। 16 का सही आंसर है बी। प्रश्न नंबर 17, लाल ग्रह किससे कहा जाता है? ए शुक्र, बी मंगल, सी बृहस्पति, डी शनि। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 17, लाल ग्रह किससे कहा जाता है? तो लाल ग्रह किससे कहा जाता है? तो 17 का सही आंसर होगा बी, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। 17 का सही आंसर है बी, मंगल। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, बिहार की प्रसिद्ध लोक कला कौन सी है? ए मधुबनी चित्रकला, सी वारली चित्रकला, सी पटचित्र, डी कलमकारी। प्रश्न नंबर 18, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बिहार की प्रसिद्ध लोक कला कौन सी है? तो 18 का सही आंसर होगा ए मधुबनी चित्रकला, जो कि बिहार की प्रसिद्ध लोक कला कौन सी है? तो मधुबनी चित्रकला। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर हमारे इस वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दे। तो चलिए आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ए चेरापूंजी, बी मौसिनराम, सी श्रीलांग, डी गुवाहाटी। प्रश्न नंबर 19 है, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो 19 का सही आंसर होगा बी मौसिनराम, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 19 का सही आंसर होगा बी। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ए शेर, बी हाथी, सी बाघ, डी गेंडा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में इसका आंसर बताएं आप, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 20, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो इसका आंसर कमेंट में बताएं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखे होइएगा। अगर हमारे इस वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दे। आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाते रहते हैं हम क्वेश्चन में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।